स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो देखो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का चैप्टर 1.13 होने वाला है और इसमें हम ISO OSI नेटवर्क लेयर के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों को याद होगा कि इसके पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन लेयर कर लिया, हम लोगों ने सेशन लेयर कर लिया, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लेयर कर लिया और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट लेयर किया था। तो अभी हम आ जाते हैं सीधा हमारा नेटवर्क लेयर के बारे में। अगर इसके ऊपर के बाकी जो लेयर्स हैं इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं। और आप में से जो भी अभी मेरे इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि मेरा ये कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा सीरीज होने वाला है और ये सीरीज टारगेट करके बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी को। तो अभी देखो साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत है। एक तो सबसे पहले हमारा हो गया नेटवर्किंग, राइट। नेटवर्किंग में हम लोग देखो CCNA, CCNP, CCI का सिलेबस देखने वाले हैं, मतलब कि नेटवर्किंग को हम लोग डीप डिग करने वाले हैं, हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ा वॉइस का कंसेप्ट और थोड़ा सिक्योरिटी का कंसेप्ट लेंगे। देन आफ्टर हमें डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम राउटर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे, फायरवॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, वाईफाई कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। हमें प्रोग्रामिंग जानना होगा, तो प्रोग्रामिंग में हम C और पाइथन को लेके चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले हम पाइथन शुरू करेंगे और C उसके बाद ही हम करने वाले हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें विंडोज और लिनक्स ये दोनों करना है विथ देयर सर्वर्स। ये सभी जो हम करने वाले हैं और इनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करने वाले हैं ये हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इनके लिए, काले लिनक्स का। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम सारा प्रोजेक्ट हमारा करने वाले हैं। तो बिना कोई देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एप्लीकेशन लेयर के बारे में। मींस यहाँ पर हमारे जितने भी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्क यूजर एप्लीकेशन जो भी हम पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को नेटवर्क यूजर एप्लीकेशन, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये सभी जो नेटवर्क यूजर एप्लीकेशन है हमारे, उनका जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन लेयर पर आ जाता है। लाइक जैसे कि मान लो गूगल क्रोम हो गया, ठीक है ना। क्रोम के थ्रू हम नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। अभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो, वो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तुम्हारा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द अर्थ है। तो हम क्रोम की बात कर रहे थे, तो क्रोम भी हमारा एक एप्लीकेशन, क्रोम हमारा एप्लीकेशन लेयर पर आ जाता है। या फिर अगर मान लो कोई एप्लीकेशन है हमारा FTP सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो ये मेरा एप्लीकेशन भी किस में आ जाता है? ये मेरा एप्लीकेशन आ जाता है नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर पे। देन आफ्टर फिर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में हमने देखा एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एंड देन आफ्टर हमारा इनकोडिंग डिकोडिंग। इनकोडिंग डिकोडिंग में हमने देख लिया कि अगर मान लो कि इनकोडिंग की समस्या हो या डिकोडिंग की समस्या हो तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो नहीं सकता है। मीन्स अगर हम कुछ भेजेंगे यूजर वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। इनकोडिंग डिकोडिंग अगर आपको पूरा समझना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर सकते हो, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन लेयर को समझाया। देन आफ्टर फिर हमारा हो गया सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट क्या हो गया? देखो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर एक CEO की तरह वर्क कर रहा है। लाइक यहाँ पर अगर मान लो कि हमें 1000 पेजेस की एक फाइल भेजनी है, हमें 1000 पेजेस की एक फाइल अगर भेजनी है, तो CEO ने क्या बोला, ठीक है ना, कि ये लो फाइल और इसे तुम्हें किसको भेजना है? ये रिसीवर को भेजना है, ठीक है। फाइल भेजने का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? प्रोसेस शुरू हो जाता है सबसे पहले देखो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देखते हैं। मतलब क्या कि फाइल जिस तरह से लिखी हुई है, राइट, वो तरीका इसे समझ में तो आएगा, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है भी या नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रेजेंटेशन में आ गया हमारा। एप्लीकेशन ने फाइल ट्रांसफर की, प्रेजेंटेशन ने देखा कि भाई इसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सही है या नहीं, या फिर इसकी इनकोडिंग सही है या नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन लेवल। उसके बाद क्या, उसके बाद एक सेशन क्रिएट होता है। इस जगह पर एक सेशन क्रिएट किया जाता है। सेशन लेयर में हम एक सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा, सेशन के अलावा यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होने वाला है वो किस टाइप का होगा। आपको पता होगा कम्युनिकेशन हमने देखा था 3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, राइट, हाफ डुप्लेक्स और हमारा क्या था, फुल डुप्लेक्स। ये 3 तरह के हमारे कम्युनिकेशन होते थे। तो ये डिसीजन की सेशन किस तरह का होने वाला है ये भी सेशन लेयर हमारा डिसाइड करता था। इसके अलावा जो सेशंस बन रहे हैं उनका प्रॉपर क्लोजर, उनका मैनेजमेंट, ये सभी हमारा सेशन लेयर में होता था। देन आफ्टर फिर हमारा आता था क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था कि ये जो 1000 पेजेस की जो फाइल है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अभी देखो एक बार में 1000 पेजेस की अगर फाइल जाएगी, एक एग्जांपल तुमको मैं बता रहा हूं कि अगर एक बार में हम 1000 पेजेस की फाइल भेजेंगे तो क्या होगा कि देखो अगर ये फाइल का साइज मान लो कि 1000 पेजेस का अगर 40 MB होगा और राउटर का प्रोसेसिंग स्पीड है 1 Mbps, ठीक है ना, इस एंड के राउटर का, तो ये क्या 40 सेकंड राउटर का लेके बैठ जाएगा,
राइट। और इस ड्यूरेशन में अभी एक नेटवर्क में एक ही सिस्टम तो नहीं होता है, सैकड़ों सिस्टम होते हैं, बहुत बार हजारों सिस्टम होते हैं। तो ये क्या, ये बाकी जो भी रिसोर्स है उनको नेटवर्क एक्सेस करने से रोकेगा। पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता, अगर मान लो बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये जो 40 MB का फाइल जा रहा है, मान लो ये 40 MB का फाइल जा रहा है और बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है इस जगह पर, तो मुझे फाइल को रीसेंड करना पड़ेगा, मतलब फिर से 40 MB मैं भेज रहा हूँ। तो इसीलिए क्या किया जाता था ना, फाइल को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था। उससे क्या होता था कि राउटर के पास भी चलो मतलब कि हम बहुत ज्यादा रिसोर्स लेके नहीं रखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे टुकड़े पहुंचते जाएंगे राउटर उनको प्रोसेस करते जाएगा। और दूसरा चीज कि अगर मान लो बीच का कोई सेक्शन गायब हुआ है तो मुझे सिर्फ वही सेक्शन भेजने की जरूरत है वापस से, राइट। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा था दो तरह के प्रोटोकॉल। एक हमारा था क्या, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मुझे रिलेबल कम्युनिकेशन चाहिए तो हम टीसीपी यूज करते थे। और एक हमने देखा था क्या, यूडीपी। यूडीपी था हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर मुझे अनरिलेबल कम्युनिकेशन चाहिए, अगर देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता था कि मतलब कि हम कुछ चंक्स को भेजे, उसके बाद फिर एक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आती थी, तो हमें क्या एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना पड़ता था, राइट। तो हमारा एक जो फ्लुएंट डेटा ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पा रहा था। तो अगर मान लो कि तुम्हें फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए, भले ही अगर कुछ सेगमेंट्स मिस हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या यूज करते थे, यूडीपी को यूज करते थे। जैसे कि हमारा ऑडियो कॉल्स वगैरह होता है या वीडियो कॉल्स होता है ना, वो यूडीपी पे होता है। क्यों, क्योंकि हमें वहां पर फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए होता है। अगर बीच में कुछ एक आध बिट या फिर कुछ बाइट गायब भी हो जा रहे हैं ना, तो वो पता नहीं चलता है उतना, बट एक फ्लुएंट हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यूडीपी को यूज करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कहां पर, हमारा नेटवर्क लेयर में, जो हमें आज पढ़ना है। देखो नेटवर्क लेयर में हम ये देखते हैं ना कि एंड टू एंड डिलीवरी जो पैकेट्स की होगी वो किस तरह से होगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने जो देखो छोटे छोटे चंक्स में बांटे ना, ये छोटे छोटे चंक्स में जो हमने पैकेट्स को बांटे, ये देख रहे हो ना, डेटा को हमने, हमारा 1000 पेज का फाइल था, इसको हमने छोटे छोटे चंक्स में बांटे, इसको हमने क्या नाम दिया, सेगमेंट नाम दिया। अभी क्या ना, ये जो जितने हमारे छोटे छोटे चंक होते हैं, ये देखो जैसे 250 पेज का एक चंक है, ठीक है ना, इसके देखो, इसको ना इनकैप्सुलेट हम करते हैं, राइट। इसको इनकैप्सुलेट किसमें करते हैं, इसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं नेटवर्क लेयर के हेडर और टेलर में, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क लेयर का हमारा हेडर और टेलर लग जाता है, राइट। और तब इसको क्या बोलते हैं ना, इसको हम पैकेट बोलते हैं। ये देखो इस जगह पर हमने क्या बोला, इसमें हमने बोला सेगमेंट बोला। यहाँ पर जब ये चंक आ जाते हैं ना, ये देखो हर एक चंक, इस तरह से हर एक चंक को हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ये तुम्हारा एक चंक हुआ हमारा, ये हमारा दूसरा चंक हुआ, ये दूसरा चंक है हमारा, ठीक है। इसको हमने इनकैप्सुलेट कर दिया, किसमें इनकैप्सुलेट कर दिया, ये पैकेट, इसका नाम पड़ गया क्या, पैकेट, ठीक है। पैकेट लेयर, पैकेट कुछ नहीं है, पैकेट है तुम्हारा नेटवर्क लेयर का जो हमारा प्रोटोकॉल है। नॉर्मली नेटवर्क लेयर में हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम होता है आईपी, ठीक है ना। इसका नाम है, पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये याद रख लेना, ठीक है। नेटवर्क लेयर में जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम है आईपी। लाइक जैसे हमने बताया था ना, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने जो प्रोटोकॉल यूज किया था वो क्या था हमारा, आइदर तुम्हारा टीसीपी था या फिर हमारा क्या था, यूडीपी था, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में ये प्रोटोकॉल था हमारा। नेटवर्क लेयर में हमारा क्या हो गया, आईपी। आईपी का पूरा नाम क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नोट कर लेना। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने पैकेट को आईपी में इनकैप्सुलेट किया, और देखो इसको क्या कर दिया, इसका नाम पड़ गया पैकेट। पहले था हमारा नाम सेगमेंट, और उसके बाद अब हमारा नेटवर्क लेयर में नाम पड़ गया क्या, पैकेट। और इसका काम क्या है, इसका काम है एंड टू एंड डिलीवरी को सुनिश्चित करना। अभी देखो ये कैसे होता है ना, इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये हमने एक एग्जाम्पल सिनेरियो बनाया हुआ है, और इसी सिनेरियो की मदद से आज हम आप लोगों को सब कुछ समझाने वाले हैं। तो देखो नेटवर्क जो हमारा होता है ना, वो दो तरह का हो जाता है। एक हमारा हो गया प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, और एक हो गया हमारा पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क में हम ना पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करते हैं, और प्राइवेट नेटवर्क में हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ऐसा होता है कि ये मेरा एक नेटवर्क है, ये मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है ना, ये मेरा एक नेटवर्क है। इसमें हमने कुछ आईपी रेंजेस को यूज किया। अभी देखो इस तरह के तो ऑर्गेनाइजेशन में हजारों, मतलब कि हजारों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, लाखों इनफैक्ट हम बोल सकते हैं। तो हम जो आईपी एड्रेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो तो कोई और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरफ यूज कर सकता है,
कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी, मान लो यहाँ से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, वो भी अपने पास यूज कर सकता है ये सभी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या कन्फ्लिक्ट होने का एक चांसेस रहता है। तो ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं ना, बहुत होशियार होते हैं। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या कि हम दो तरह के आईपी बना देते हैं, एक तुम्हारा प्राइवेट आईपी हो गया और एक हमारा क्या हो गया, पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी क्या होता है ना, प्राइवेट आईपी नॉन रूटेबल होता है इंटरनेट पे, मतलब कि प्राइवेट आईपी को इंटरनेट पे रूट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उन आईपी एड्रेसेस को इंटरनेट पे रूट नहीं किया जा सकता, और वो आईपी एड्रेस ना इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ही यूज किए जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पर जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं और यहाँ पर कोई एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, उसके बीच कोई रिलेशन रहेगा नहीं, इनके बीच कोई कनेक्टिविटी है नहीं, कोई रिलेशन रहेगा नहीं। तो रूट वही आईपी किए जा सकते हैं जो कि पब्लिक आईपी हो। तो होता क्या है ना, जैसे कि पब्लिक आईपी, देखो पब्लिक आईपी की कमी भी है। तुमको पता है कि आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो तुम्हारा 32 बिट का टोटल होता है, ठीक है ना। 32 बिट के आईपी एड्रेस होते हैं, और देखो हर 4 बिट के बाद ना एक डॉट लगा हुआ होता है, हर 4 बिट के बाद एक क्या होता है, डॉट लगा रहा था, एक सेपरेशन होता है हर 4, मतलब सॉरी 4 बिट बोल रहा हूँ, 8 बिट के बाद, ठीक है ना, हर 8 बिट के बाद एक सेपरेशन होता है, और वो सेपरेशन को हम डॉट से डिनोट करते हैं। नोट कर लेना, 8 बिट के बाद, ठीक है, 4 बिट में गलती से बोल दिया था। तो मतलब क्या, मेरे तुम्हारे यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर नंबर्स बन जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 8 बिट हो गए, यहाँ पर 8 बिट हो गए, ये हमारा 8 बिट हो गया, यहाँ पर 8 बिट हो गया, देन आफ्टर फिर यहाँ पर 8 बिट हो गया हमारा, और यहाँ पर 8 बिट हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, 32 बिट हो गया। और अगर 32 बिट का कॉम्बिनेशन तुम निकालने जाओ तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 32। मतलब क्या, करीब करीब 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है। लेकिन अभी तुम्हें पता है इतने सारे डिवाइसेस आ गए हैं ना, ठीक है ना, इवन अकेला अगर चाइना को ही ले लो ना, तो चाइना में ही 4 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, ठीक, पूरी दुनिया का बात तो छोड़ ही दो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम आईपी एड्रेसेस हमारे पास कम पड़ रहे हैं। तो हम करते क्या है ना वैसे सिनेरियो में, कि हमने कुछ एड्रेसेस को रख दिया प्राइवेट एड्रेसेस के फॉर्म में, और कुछ एड्रेसेस को रख दिया पब्लिक एड्रेस के फॉर्म में। ये तुम्हारा प्राइवेट एड्रेस और ये पब्लिक एड्रेस हो गया हमारा, ठीक है। तो पब्लिक एड्रेस ना ओनली जो ऐसे राउटर्स जो इंटरनेट को फेस कर रहे हैं, सिर्फ उनको दिया जा रहा है, और बाकी जितने भी एड्रेस हैं वो हमारे हो जाते हैं प्राइवेट एड्रेस, जो कि इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहे हैं। ये प्राइवेट एड्रेस, ये थाउजेंड्स, मान लो कि थाउजेंड्स सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है ना। तो इन सभी 1000 सिस्टम को हम क्या दे रहे हैं, प्राइवेट एड्रेस दे रहे हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस इन सभी को दे रहे हैं। तो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है ना, वो भी अपने इनसाइड नेटवर्क में वो इन सभी एड्रेसेस को यूज कर सकता है। तो मतलब क्या कि एड्रेसेस की रिडंडेंसी हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी वही एड्रेस यूज हो रहे हैं और यहाँ पर भी वही एड्रेस यूज हो रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं ना, एड्रेस की कमी को पूरा करते हैं। लाइक मेरे 1000 एड्रेस अगर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो वही 1000 एड्रेस यहाँ पर भी यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पब्लिक एड्रेस अब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओनली जो डिवाइस हो रहे हैं जो हमारा इंटरनेट को फेस कर रहे हैं, मान लो कि ये डिवाइस हमारा इंटरनेट को फेस कर रहा है, सिर्फ इसी डिवाइस में वो भी इंटरनेट को फेस करने वाला साइड जो है, तो ये साइड में जो हमारा देखो, ये वाला पोर्ट हमारा और ये वाला पोर्ट, ये दोनों हमारा इंटरनेट को फेस कर रहा है। ये पोर्ट तो नहीं, ये तो मेरा प्राइवेट नेटवर्क को फेस कर रहा है। तो ओनली इन पोर्ट्स के ऊपर हमें पब्लिक एड्रेस देने की जरूरत पड़ रही है। तो देखो कहाँ हम 1000 एड्रेस यूज करने वाले थे, ठीक है ना, अगर हमें यूज करना पड़ता, अगर सारे एड्रेस पब्लिक एड्रेस होते, तो यहाँ पर हम 1000 एड्रेस सभी यूज करते पब्लिक, 1000 प्लस 2 1002 हम एड्रेस यूज करते पब्लिक एड्रेस होते, और हमें कितने करने पड़ रहे हैं, 2 करने पड़ रहे हैं ओनली। और उनमें भी देखो ये जो 1000 एड्रेस हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो एड्रेस यूज किए जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। तो अब देखो कोई भी डिवाइस जब नेटवर्क पर कम्युनिकेट करता है ना, तो 4 चीजें उसके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला हो जाता है उनका अपना आईपी एड्रेस, जो डिवाइस का आईपी एड्रेस है। देन आफ्टर हो जाता है हमारा डिवाइस का सबनेट मास्क, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिवाइस का गेटवे आईपी, और उसके बाद आ जाता है हमारा डीएनएस सर्वर का आईपी। तो लाइक देखो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो कि ये कोई भी डिवाइस है, ठीक है ना, ये एक डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है इस टावर के थ्रू, और ये टावर कनेक्टेड है इस राउटर के थ्रू, जो कि मान लो किसी का भी हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, जिसका भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी ये डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट करता है ना, जब भी हम कनेक्शन लेते हैं ना, जब भी हम अपना इंटरनेट ऑन करते हैं, तो होता क्या है ना कि हमारे यहाँ पर कोई बीच में कोई एक सर्वर होगा, ठीक है ना, या फिर ये राउटर भी सर्वर की तरह एक्ट कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो ये हमें आईपी एड्रेसेस की ये सारी रेंज प्रोवाइड करता है। मतलब क्या कि ये हमें हमारा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है,
उसके बाद ये हमें हमारा सबनेट मास्क प्रोवाइड कराता है। देन आफ्टर जो डिफॉल्ट गेटवे, अब देखो ये अगर इससे कनेक्टेड है तो इसका डिफॉल्ट गेटवे बाय डिफॉल्ट यही हो जाएगा, राइट। और इसके बाद ये एक एड्रेस और प्रोवाइड कराता है, वो डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस। डीएनएस सर्वर, अभी हम सभी एड्रेसेस को एक एक करके देखने वाले हैं। अपना आईपी एड्रेस हो गया कि मतलब क्या, ये डिवाइस मुझे कौन सा आईपी एड्रेस दे रहा है, राइट। अभी सबनेट मास्क क्या हो गया ना, सबनेट मास्क ये बताता है कि ये जो हमें आईपी एड्रेस दिया, ठीक है ना, इस रेंज में और कितने आईपी एड्रेस हैं, या फिर इसकी रेंज क्या है। लाइक जिसको इसको एग्जांपल की तरह हम समझ लेते हैं। मान लो एक आईपी एड्रेस है हमारा 192.168, ठीक है ना। मान लो इसने हमें जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया .10.100, ये आईपी एड्रेस इसने हमें प्रोवाइड कराया। उसके बाद इसने हमें क्या दिया, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क देखो क्या बताता है, सबनेट मास्क हमें बताता है कि इसमें नेटवर्क रेंज, नेटवर्क क्या है और हमारा होस्ट क्या है, ठीक है ना। तो मान लो कि इसने हमें सबनेट मास्क प्रोवाइड कराया 255.255.255.0। तो इसमें देखो जितने भी फुल बिट हैं, अभी तुमको पता है कि हमें आईपी एड्रेस जब हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसमें कितने हमारे, इसमें हम जो बांट रहे थे, ठीक है ना, 8 बिट करके हो रहा है, 8 बिट 8 बिट, इधर 8 बिट हो गया, इधर 8 बिट, टोटल 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है, राइट। और इन सभी को हम सेपरेट करते हैं किससे, डॉट से सेपरेट करते हैं। अभी जो ये 8 बिट है, इनका रेंज क्या होता है, इनका रेंज 0 से 255 के बीच में हो सकता है, समझ रहे हो। अगर मान लो ये 8 बिट को हमने सभी बिट में अगर 0 भर दिया, ठीक है ना, तो इसका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हमने सभी में 1 भर दिया, सभी में हमने 1 भर दिया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, क्या इसका रेंज हो सकता है 0 से 255। अब देखो यहाँ पर 255 लिखने का मतलब है कि ये मैंने फुल्ली कवर कर दिया और ये हमारा नेटवर्क का पार्ट हो गया। समझना ध्यान से, अगर मैंने यहाँ 255 लिख दिया, इसका मतलब कि ये हमने फुल्ली कवर कर दिया, ये वाला क्षेत्र हमने फुल्ली कवर कर दिया, और इसका ये हमारा नेटवर्क पार्ट में आ गया। यहाँ पर भी 255 कवर लिख दिया अगर हमने, तो इसका मतलब कि ये हमने फुल्ली कवर कर दिया, ये हमारा नेटवर्क का हिस्सा हो गया। यहाँ पर भी अगर 255 कर दिया हमने, तो ये जो हमारा तीसरा तीसरा घर है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी हमारा हमने फुल्ली कवर कर दिया और ये हमारा नेटवर्क पार्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा नेटवर्क में आ जा रहा है 192, ये हमारा नेटवर्क पार्ट हो गया, ये नेटवर्क पार्ट हो गया, ये नेटवर्क पार्ट हो गया। और यहाँ पर 0 का क्या मतलब हो गया कि ये अब हो गया मेरा होस्ट का पार्ट, राइट। तो जितने बिट हमने ऑन किए हुए सारे बिट को छोड़ के बाकी जितने भी बिट हैं वो हमारे हो गए होस्ट पार्ट। और जितने बिट हमने ऑन किए हैं यहाँ पर, इसका मतलब है जितने बिट हमारे ऑन है, ऑन का मतलब 1, ठीक है, वो हमारे हो गए नेटवर्क के पार्ट। और जितने बिट हमने ऑफ रखे हैं वो हमारा हो गया होस्ट का पार्ट। तो यहाँ पर हो गया होस्ट का पार्ट, मतलब क्या कि ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क क्या हो गया हमारा फिर इस तरह से, रुको 1 मिनट, मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ। हम्म। कोई नाम शुरू करते, छोड़ो ना।
हाँ, ये वाला हमारा हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस आ गया। एक मिनट, पेन का साइज छोटा करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा देखो सबनेट मास्क है। ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, ये हमारा सबनेट मास्क हो गया। ओके, देन आफ्टर देखो ये लीज मुझे कितने देर के लिए मिली है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। देखो लीज ऑब्टेंड और लीज एक्सपायर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा लीज ऑब्टेंड और लीज एक्सपायर्ड मतलब क्या कि हमें जो आईपी एड्रेस मिला है वो परमानेंट नहीं मिला है, वो एक लीज के तौर पर मिला है। जब भी हमको इंटरनेट से आईपी एड्रेस मिलता है या फिर कहीं पर भी चले जाओ, ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर तुम्हारे डीएचसीपी सर्वर वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी डीएचसीपी सर्वर हो सकता है, राउटर डीएचसीपी सर्वर का काम करे या फिर अलग से कोई एक डिवाइस लगाया हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो मतलब क्या हो गया हमारा कि जो हमें लीज ऑब्टेन की है हमने और जो लीज हमारा एक्सपायर हो रहा है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर। देन आफ्टर फिर हमारा क्या हो जाता है, डिफॉल्ट गेटवे। और देखो डीएचसीपी सर्वर भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डीएनएस सर्वर। मैंने बोला था ना चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाता है हमारा अपना आईपी एड्रेस, दूसरा हो जाता है क्या, हमारा सबनेट मास्क जो है, राइट, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। तीसरा चीज हो जाता है हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है, ये हमारा देखो डिफॉल्ट गेटवे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा चीज जो हमारा डीएनएस सर्वर एड्रेस है, ये चीजें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी अगर हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम अपने मोबाइल पर आके मतलब कि अपना डेटा ऑन करते हैं या इंटरनेट से हम कनेक्ट होते हैं या फिर लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं से भी आप इंटरनेट कनेक्ट करो, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी क्या होता है ना कि मान लो कि मुझे गूगल को रीच करना है, गूगल का आईपी मुझे पता नहीं है, राइट। मान लो कि इसका आईपी है 11.11.11.11 जो कि मुझे नहीं पता है अभी। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ ब्राउजर में जाके www.google.com टाइप कर देता हूं और तो मैं कुछ करता नहीं हूं। तो मेरा क्वेरी क्या होता है ना, जब भी ये हमारा सिस्टम देख लेता है कि ये जो है ये हमारे नेटवर्क का नहीं है आईपी, मतलब कि ये जो हम जहां रीच करना चाह रहे हैं वो मेरे नेटवर्क पे नहीं है, तो वो क्या करता है ना, वो डीएनएस को एक क्वेरी भेज देता है। सबसे पहले तो डीएनएस रिजोल्यूशन होता है, राइट, कि ये डीएनएस सर्वर के पास एक क्वेरी भेज देगा कि ये जो www.google.com है इसका एड्रेस आपको पता है क्या। अभी देखो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मेरे पास आ गया है, ठीक है ना। मान लो कि एक एग्जांपल मैं तुमको बता रहा हूँ, ये जो हमारा डीएनएस सर्वर है ये 8.8.8.8 है और तुम्हें पता है कि ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे दिया हुआ है। तो अभी जब मैं www.google.com टाइप कर रहा हूं तो मेरे सिस्टम को नहीं पता है google.com का आईपी क्या है। ये सबसे पहले क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है एक काम करते हैं, मेरे पास डीएनएस सर्वर का तो एड्रेस है। ये क्या करेगा ना, ये एक रिक्वेस्ट पैकेट बनाएगा और डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा, ठीक है ना। डीएनएस सर्वर के पास क्यों भेजेगा, ये डीएनएस सर्वर से पूछेगा, ठीक है, कि आपको क्या पता है www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। अभी डीएनएस सर्वर के पास भेजने के लिए इसको क्या चाहिए, 8.8.8.8 पर इसको रीच करना है, जो कि इसको पहले से पता है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस इसको दिया हुआ है। ये देखो डीएनएस सर्वर का एड्रेस इसको दिया हुआ है, तो ये देख लेगा कि ये जो एड्रेस है ये मेरे नेटवर्क का तो है नहीं, तो क्या करेगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजेगा। अब मान लो ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे के पास पहुंच गया, ये हमारा है इंटरनेट से कनेक्टेड राउटर, ठीक है ना। ये हमारा पब्लिक राउटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड राउटर है। और इंटरनेट से कनेक्टेड जितने भी राउटर होते हैं ना, उनको पता रहता है हर एक, मतलब कि जो हमारा ये है एड्रेस रेंज है, वो एड्रेस रेंज को रीच करने के लिए मुझे कहां पर जाना है। यहां पर देखो जैसे कि दो तरीके हैं, एक दो ये तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका अगर बोलो तो मे बी अगर यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी हो तो ये तीसरा तरीका भी हो सकता है रीच करने का। तो ये जो शॉर्टेस्ट रूट है उसको यूज करेगा और हमारा क्वेरी को फॉरवर्ड कर देगा तुम्हारा डीएनएस सर्वर के पास, और डीएनएस सर्वर के पास से हमें रिप्लाई आ जाएगा। डीएनएस सर्वर के पास ना जितने भी डोमेन होते हैं, जो भी पब्लिक डोमेन है इंटरनेट पे, उन सभी का आईपी एड्रेस और नेम दोनों लिखा हुआ रहता है। तो वो हमें भेज देगा कि आपका मतलब कि जो डीएनएस सर्वर का जो नाम है, आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस ये है, ये रिक्वेस्ट मेरे पास
आ जाएगा। देन आफ्टर हम रिक्वेस्ट कहाँ पर भेज देंगे, सीधा इस आईपी एड्रेस के पास हम ये रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब सिंस देखो हमें ये भी पता है कि ये पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस है ये तो मेरे नेटवर्क में नहीं है, तो हम कहाँ भेजेंगे पैकेट को, सबसे पहले हम पैकेट को भेजेंगे कहाँ पर, इसके पास, इस राउटर के पास, क्योंकि ये मेरा गेटवे है। मेरे को नहीं पता है कि मेरे ये 11.11.11.11 कहाँ पर है और ये मेरे एड्रेस रेंज में नहीं पड़ता है, तो हम सबसे पहले पैकेट को कहाँ भेजेंगे, हमारा गेटवे के पास भेजेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जो एंड टू एंड डिलीवरी हो रही है पैकेट्स की, मान लो कि मुझे रीच करना है गूगल को, तो ये एक हमारा रूट इधर से, तो ये हम सबसे पहले डीएनएस को रीच कर रहे हैं एक, उसके बाद फिर हमारा क्या हो जा रहा है, उसके बाद फिर हम जब हमें आईपी मिल जा रहा है गूगल का, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर हम गूगल को रीच कर सकते हैं इधर से चाहे तो, राइट। या फिर एक रास्ता मेरा इधर से भी है रीच करने का, तो हम जिधर से भी रीच करें। तो ये जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारा हो रहा है आईपी एड्रेस की वजह से। और ये आईपी एड्रेस ना, ये काम करता है हमारा कहाँ, नेटवर्क लेयर में। आईपी एड्रेस कहाँ काम करता है हमारा, नेटवर्क लेयर में काम करता है। ये समझ में आया पूरा। तो देखो आ जाते हैं हम डेफिनेशन में अब नेटवर्क लेयर की, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू होस्ट सिस्टम दैट माइट बी लोकेटेड ऑन ज्योग्राफिकली सेपरेटेड नेटवर्क। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि मेरा जो होस्ट है वो यहाँ पर इंडिया में लोकेटेड है, और मेरा जो गूगल का सर्वर है वो हमने देख लिया कि मान लो कहीं भी इंडिया में भी हो सकता है या फिर कहीं यूएसए में लोकेटेड है, मे बी। तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, और दूसरा क्या, पाथ सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली पाथ सिलेक्शन हम नहीं करते हैं यहाँ पर, पाथ सिलेक्शन जो भी हमारे इंटरनेट के राउटर्स होते हैं वो करते हैं पाथ सिलेक्शन, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। पाथ सिलेक्शन कौन कर रहा है, हमारा इंटरनेट का राउटर पाथ सिलेक्शन कर रहा है। लेकिन नेटवर्क लेयर हमें कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड कर दे रहा है ना, मतलब क्या, जितने भी हमारे गूगल के सर्वर हो गए, फेसबुक के सर्वर हो गए, या जो भी आप ले लो, ठीक है ना, व्हाट्सएप वगैरह जो भी, ठीक है, एक कनेक्टिविटी तो हमारी बनी हुई है। तो ये हमारा नेटवर्क लेयर था। आशा है आपको नेटवर्क लेयर पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे मेरे लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ये वीडियोस, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है गुरुकुल वेबिनार। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी एड्रेस आपको दे के रखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा मैंने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है किसी कंसेप्ट को समझने में तो आप मेरे को रीच कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।